मम्मी जी, मैं क्या वो कह रही थी कि जो है मम्मी जी। हाँ बहू बोल, क्या बात है? अरे मम्मी जी, मैं क्या वो बोल रही थी कि आज शादी में मुझको जाना है, तो मैं सोच रही थी कि वो बनारसी साड़ी पहन के चलूँ जाऊँ। मम्मी जी, वो क्या है ना, वो मेरा बड़ा वाला हार दे दीजिए, वो मैं पहन के चली जाऊँ। अरे बहू, तू इतना बड़ा हार पहन के क्या जाएगी वहाँ पे? ऐसा कर, कोई छोटा मोटा डाल ले। और शादी में आजकल तो लोग हार थोड़ी ना पहन के जाते हैं, वो तो पुराना ज़माना हो गया है। आजकल तो लोग साड़ी के हिसाब से आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के जाती हैं। अरे मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि 4 लोग आएंगे, देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बेइज्जती आपकी हो गई, इसलिए मैं कह रही थी कि आप वो डबल लेयर वाला हार दे देती तो अच्छा लगता। अरे बहू, ये हार थोड़ी ना यहाँ रखा है, वो तो मैंने लॉकर में रखवा दिया था। आजकल हार और घर में कोई थोड़ी ना रखता है, वो तो लॉकर में जमा करवा दिया जाता है। अब मुझे क्या पता था तुझको शादी में जाना है। तो मम्मी जी, वो वाला मत दीजिए, तो कोई अपना दे दीजिए, मैं पहन के चली जाऊँ। अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार आपसे। अरे बहू, कितनी बार बोलूँ, सारी ज्वेलरी मैंने लॉकर में रखवा दी है। अब एक काम कर तू, जैसी साड़ी पहन के जा रही है वैसे ही कुछ आर्टिफिशियल डाल के चली जा, ठीक है? मेरे पास हार और यहाँ नहीं है, अब ज़्यादा बहस ना कर। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। अब इसको क्या बताऊँ कि मैंने वो हार अपनी बेटी को उठा के दे दिया है। अगर इसको पता चल जाएगा ये तो बवाला खड़ा कर देगी, इसीलिए मैंने इससे झूठ बोला कि मैंने लॉकर में जमा करा दिया है। और वैसे भी हार पहन के कौन आजकल जाता है, इतनी तो चोरियाँ हो रही हैं। अरे मम्मी, अरे मेरी बेटी गुड़िया, आजा आजा। अरे बेटा, तूने तो बताया नहीं तो यहाँ आ रही है, नहीं तो तेरे लिए बढ़िया चाय नाश्ता तैयार करवाती। अरे मम्मी, मैं तो थोड़ा मार्केट करने आई थी, तो मैंने सोचा आपसे मिल लेती हूँ, बहुत दिन हो गया था, तो इसीलिए मिल लिया। और वैसे भी शाम को निकलना है। अच्छा बैठ। अरे मम्मी, मैं क्या, आज मुझे वो शादी में जाना है, मेरी दोस्त को जानती है कमला, उसकी शादी है आज, तो मैं ये सोच रही थी जो आपने मुझे डबल लेयर वाला हार दिया है वो मैं पहन के चली जाऊँ। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तो मैंने तुझको दे दिया है, अब तू चाहे पहन के जा चाहे ना जा, वो तो अब तेरा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएगी, बढ़िया पहन के जा, बढ़िया साड़ी सिल्क की पहनना, उस पर वो हार पहनना बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी 4 लोग देखेंगे तो कम से कम मेरी बेटी बहुत सुंदर लगे, इसलिए वो हार आज जरूर पहन के जाना तू शादी में। अच्छा, मेरी सास इसलिए मुझे वो हार नहीं दे रही थी। ये माँ बेटी बहुत चालाक निकली, मुझे नहीं पता था कि मेरे ही हार उठा के मेरी ननद को दे देंगी। ये भगवान, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। मुझको शादी में जाना है तो हार नहीं दिया, बेटी को जाना है तो बता रही है कि तू पहन के चली जाना, और मेरा हार, अपना हार सब अपनी बेटी को दे दिया है। माँ जी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि बहू का हार उठा के अपनी ही बेटी को दे दिया। माँ जी ने तो बहुत गलत किया है। और बेटा सुन, बढ़िया पार्लर से तैयार होके जाना, मेरी बिटिया सबसे अच्छी लगे शादी में, ठीक है? और कुछ चाहिए तो बता देना, मैं यहाँ से दे दूँगी तुझे। अरे माँ, तो इतना परेशान क्यों हो रही है? वैसे भी आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, मेरे पास बहुत है। ठीक है माँ, मुझे लेट होता है और शादी में जाने के लिए तैयार भी तो होना है, तो मैं चलती हूँ माँ। मैंने पूछा हार कहाँ है, तो मेरे से बहाना बना रही थी मेरी सास कि मैंने लॉकर में जमा करा दिया है। अब मुझे पता चला है कि इन्होंने उठा के अपनी बेटी को दे दिया है। मुझसे तो ज़्यादा इनकी बेटी इम्पोर्टेंट है। मैं तो इस घर में कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक नौकरानी हूँ। कम से कम मेरा तो हार ना दिया होता, ये तो माँ जी ने बहुत गलत किया है। अरे बेटा थोड़ा और बैठ, एक तो तू जल्दी जल्दी में आई है, ऊपर से कह रही है अब मैं चल रही हूँ। अरे नहीं मम्मी, वो लेट हो जाएगा, मुझे शादी में जाने के लिए तैयार भी तो होना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। चलो अच्छा किया, ये सब बातें मैंने अपने कानों से सुन ली है, ताकि आगे मुझसे झूठ बोले तो मैं इनको बता सकूं कि ये सब बातें मैंने सुन ली हैं। और वैसे भी माँ जी तो मुझसे बताती ही ना। चलो अच्छा है, दीदी आ गई, अपने मुंह से अपनी माँ को बता रही थी तो मैंने सुन लिया चोरी चोरी। चलो असलियत तो पता चल गई। ठीक है बेटा, जा तू शादी में जा, और जो है टाइम निकाल के किसी दिन लंबे समय के लिए आना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ। देखो तो बोरिया किचन में क्या कर रही है। हेलो माँ, आपको पता है कि मेरे सारे गहने मेरी सास ने मेरी नंद को उठा के दे दिए हैं, और मैंने आज उनसे शादी में जाने के लिए तो गहने मांगे तो उन्होंने मुझसे झूठ बोल दिया कि लॉकर में जमा कर दिया। अच्छा बेटा, तेरी सास ने तुझसे झूठ बोल दिया, तेरे भी गहने उठा के नंद को दे दिए? ये तो तेरी सास ने बहुत गलत किया।
हाँ माँ, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो नंद आई थी माँ, उनको शादी में जाना था तो पूछ रही थी कि माँ मैं वो हार पहन के चली जाऊँ। तब मुझे पता चला कि सारे गहने उठा के मेरी नंद को दे दिए हैं। अरे बेटा क्या बताओ, मुझे तो पता ही नहीं था तेरी सास इतनी चालाक है। चलो बेटा कोई बात नहीं, तेरे पास है जो वो पहन के चली जा। माँ मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब मैं तो आर्टिफिशियल ही पहन के जाऊंगी। बेटा तू आर्टिफिशियल पहन के चली जा। अरे बेटा ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है? तुझे जरूरत है तो तू मेरे पहन के चली जा। और कोई बात नहीं, तेरी सास ने जो किया है बहुत गलत किया है। उनके सामने भी कभी जरूरत पड़ेगी तो पता चलेगा उन्हें जरूरत क्या होती है। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ शादी में, मैंने कहा आपको बता दूँ। ठीक है बेटा जा, ज़्यादा परेशान ना होना, ठीक है? माँ जी ने जो इतना बड़ा झूठ बोला है, आपकी आने तो बोल दूंगी माँ जी। आप लॉकर से सारे गहने मेरे निकाल दीजिए, तब देखियो क्या कहती है माँ जी। कौन सा नया बहाना बनाती है, मैं भी तो देखो किन बहाने पे बहाना कितना बनाती हैं। माँ जी, माँ जी यहाँ आइए। हाँ बहू क्या है, बोल। अरे माँ जी मैं ये कह रही थी कि आज तो मैं शादी में हो आऊँगी, तो आगे जो है जब अगर मुझे कहीं जाना होगा तो आप मेरे सारे गहने जो है लॉकर से निकलवा दीजिएगा, मैं अपने पास अपने लॉकर में रख लूँगी, ठीक है माँ जी? क्यों नहीं बहू, तू क्यों रखेगी? लॉकर में जमा है तो तू क्यों रखेगी? तुझको मुझ पे शक हो रहा है क्या? और वैसे भी सारे गहने लॉकर वॉकर में नहीं रखे हैं, मैंने अपनी बिटिया को दे दिया है। अब बता तू क्या करेगी? अरे माँ जी मुझे तो पहले से पता था, दीदी आई थी तो मैंने सारी बातें आप लोग की सुन ली थी। मुझे तो पता है कि आपने उनको उठा के दे दिया है, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया है माँ जी। अरे मेरी बेटी को जरूरत थी तो मैंने उठा के दे दिया, तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अरे माँ जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तो आपके कहने थे। आप चाहे बेटी को दे दो चाहे जिसको दे दो, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। आपने मुझसे झूठ बोला इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो माँ जी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था मुझसे, आपने ये अच्छा नहीं किया। गहने तो ऐसी चीज़ होती है कि कभी कोई घर में ज़रूरत पड़ जाए तो आप उनको बेच के काम कर सकते हो, लेकिन आपने तो दीदी को उठा के दे दिया। ज़रूरत पड़ेगी तो कभी वो वापस भी नहीं देंगी। अरे मेरी बेटी ऐसी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है, जरूरत पड़ेगी तो मुझे दे देगी। ऐसे मेरी बेटी नहीं है ऐसी सोच की। अरे माँ जी मैं तो कह रही हूँ, टाइम आएगा तो मैं भी देख लूंगी और आप भी देख लेना। हेलो नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, और बता क्या हो रहा है, कैसी है? क्या बात है दीदी, आज बहुत दिन बाद आपने याद किया है। वैसे तो आप फोन ही नहीं करती हो, कोई बात है क्या? अरे भाभी मेरे बेटे की शादी है तो इसीलिए फ़ोन किया है कि आप सभी लोग को जल्दी से आना है और ज़्यादा दिन के लिए आना है, तो मैंने कहा आपको सबसे पहले बता दूं। अच्छा, वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी शादी हो रही है। ठीक है ठीक है, हम लोग सब लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? अरे भाभी बहू को भी साथ में लाना, वो तो अभी तक हमारे घर आई नहीं है, इसी बहाने घूम जाएगी। हाँ हाँ बहू को भी लाऊंगी, ठीक है। अच्छा भाभी रखती हूँ, और लोगों को फ़ोन करना है, बहुत सारे काम है। हाँ दीदी नमस्ते। हे भगवान अब क्या करूँ, दीदी के यहाँ तो शादी है और जाना भी जरूरी है। सारे गहने तो मैंने अपनी बिटिया को उठा के दे दिए हैं, क्या पहनूंगी अब, उससे मांग भी नहीं सकती हूँ। ऐसा करती हूँ बिटिया से एक बार मांग के देखती हूँ, और इतने पैसे भी नहीं है कि नए बनवा लूँ। अरे माँ जी आप ऐसे क्यों बैठी हो, क्या सोच रही हो? अरे बहू तू बता, शादी से हुआ ही? हाँ सब बढ़िया था शादी में। हाँ हाँ माँ शादी तो बहुत अच्छी थी, मज़ा आया। आपको सब पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया कि माँ जी की तबीयत नहीं सही थी इसलिए नहीं आए, लेकिन मज़ा बहुत आया है, बहुत लोग आपको पूछ रहे थे। और माँ जी आपको पता है जो मैं बनारसी साड़ी उस पर जो मैंने मैचिंग के आर्टिफिशियल गहने पहने थे ना, और सब ने बहुत तारीफ़ की थी। आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया था, मैं तो बहुत खुश हो गई। अच्छा बहू, माँ जी क्या बात है, क्यों इतना दुखी हो? अरे बहू कुछ नहीं, तेरी बुआ के बेटे की शादी है तो वही मैं सोच रही थी कि जाना है, उनका फ़ोन आया था कि सबको आना है घर से, तो तुझे भी चलना है। अब मैं क्या बताऊँ, मैंने सारे गहने उठा के अपनी बेटी को दे दिए हैं। अब घर की शादी है तो गहने तो बहने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल थोड़ी ना वहाँ चलेगा। हाँ माँ जी, इतने तो पैसे भी नहीं है कि नए बन सके। एक काम क्यों नहीं करती है माँ, आप जो है दीदी से गहने ले लीजिए पहनने के लिए, उसमें क्या है, आपने तो दीदी को दिए थे ना, वो तो आपके ही हैं और मेरे हैं, तो आप उनसे ले लीजिए। बेटा आप कैसे उससे मांगूं, और जो है अच्छा नहीं लगता है ना, एक बार तो दे दिया फिर उससे क्या मांगूं। अरे माँ
इसमें किस चीज़ की शर्म? वो तो आपकी बेटी है और दीदी के पास तो इतना है कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो दे ही देंगी। वैसे भी दीदी के पास गहनों की कमी नहीं है, उनके पास तो पैसे भी बहुत हैं। और आप तो उनकी माँ हो, वो तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी और उनको करनी भी चाहिए। बेटा तू कह तो सही रही है, चलो तेरी बात मान ही लेती हूँ। एक बार फ़ोन करके देखती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या करना है। हाँ हाँ, वैसे तो उसके पास पैसों और ज्वेलरी की कमी तो है नहीं, तो वो तो गहने मुझे दे देगी। हाँ माँ जी, तो सोच क्यों रही है, आप फ़ोन करिए दीदी को। हेलो प्रिया बेटा, कहाँ हो बेटा, शादी से आ गई? अरे हाँ, मैं आ गई हूँ माँ। बताइए किस लिए फ़ोन किया आपने? कोई बात है क्या माँ, बताइए तो। अरे बेटा प्रिया, मैं ये कह रही थी कि जो मैंने तुझे गोल्ड की ज्वेलरी गहने दिए थे, तो क्या मुझे वो दे देगी तू? अरे बेटा, मैं क्या कह रही थी कि तेरे बुआ के बेटे की शादी है, तो उनके यहाँ जाना है हम सब लोग को। तो को जो गोल्ड मैंने तुझे दिया था, तो क्या वो मुझे वापस दे देगी? और वैसे भी मेरी नंद की यहाँ शादी है, तो वहाँ तो गोल्ड ही पहनूंगी, आर्टिफिशियल तो चलने वाला नहीं है। तो वो सब गहने मुझे वापस दे दे बेटी। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हो? जब आपको जो है लेना था तो आपने दिया ही क्यों हमको? अरे माँ, आपने तो बड़ी छोटी बात कर दी। मुझे क्या पता था आप मुझसे गहने वापस ले लोगी। अगर ऐसा होता तो मैं गहने आपसे लेती ना। अब मैं वो गहने आपको नहीं दूंगी माँ। मैंने तो वो सब लॉकर में जमा कर दिए हैं। अरे बेटा एक बात बता, मैंने तो अगर तुझको दे दिया है तो मेरी बेटी है, तो अपनी माँ को वापस नहीं दे सकती है? और बेटा ये बता, तू कैसी बात कर रही हो? अरे मम्मी, मैं कैसी क्या बात कर रही हूँ? एक बार देने के बाद वापस थोड़ी ना लिया जाता है। और जो है मुझे पता होता तो मैं कभी ना लेती। एक काम करो ना, आप जाके नए गहने खरीद लो। बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, मैं गहने नहीं ले सकती हूँ। अरे माँ, एक काम करो, जाओ आर्टिफिशियल मार्केट से खरीद लो और वही वहाँ पहन लेना। वैसे भी आजकल गहने कौन पहन के जाता है। अच्छा बेटा, अब तो मुझे बताएगी, ठीक है। अब तो मुझे ज्ञान दे रही है, मेरी बेटी मुझको ही ज्ञान दे रही है। कल जब तू आई थी तो मैंने तुझसे खुद कहा था कि मेरे गहने जाके पहन के चली जा अपनी सहेली की शादी में। आज तो मुझसे बता रही है कि आर्टिफिशियल पहन के जा। अरे बेटा, ये उम्मीद तेरे से नहीं थी मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी खुद की इतनी लालची निकल जाएगी, नहीं तो मैं तुझको कभी ना देती। इससे अच्छी तो मेरी बहू है, कम से कम उसने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा उतना पता होने के बाद कि मैंने सारे गहने तुझको उठा के दे दिए हैं। तू तो बहुत नालायक निकली बेटी। तेरे पास इतना होने के बावजूद भी तू इतनी लालची कैसे हो गई? अरे माँ, मुझे भाषण मत दो, मैं फ़ोन रख रही हूँ। ठीक है, तुझसे उम्मीद भी नहीं है, फोन रख। अरे माँ, क्या हो गया? दीदी ने गहने के लिए क्या बोला? आप इतनी उदास क्यों हो गई हो? अरे बहू, क्या बताऊँ, मेरी खुद की बेटी इतनी लालची निकल जाएगी, मुझे ये नहीं पता था। वो तो गहने देने से ही मना कर रही है। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी के पास इतना होने के बावजूद भी वो इतनी लालची निकलेगी, नहीं तो मैं उसको कभी ना देती रखने के लिए। मैंने गलत बहुत कर दिया तेरे साथ भी और अपने साथ भी। बहू, मैंने बहुत गलत कर दिया तेरे साथ भी। ये गहने मुझे तुझको दे देने चाहिए थे रखने के लिए। मुझे क्या पता था मेरी खुद की बेटी ही मुझको धोखा दे देगी और इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनाएगी। और ऊपर से हमको बता रही है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के चली जा। आप बता बेटा, मेरी नंद की यहाँ शादी है तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? 4 लोग आएंगे, समाज में बेइज्जती नहीं होगी? माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूँगी। आप शादी में जाओगी, वो भी गोल्ड की ज्वेलरी पहन के ही जाओगी। मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे बहू, मैंने तेरे साथ भी तो कितना गलत कर दिया है, मैं क्या बताऊँ, मैं तो मुँह दिखाने लायक ही नहीं बची। अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे। अरे माँ जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आती हूँ। अब ये बहू कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी नालायक, इतनी लालची, इतनी मतलबी निकलेगी और मैंने अपनी बहू के साथ क्या किया। हे भगवान, मैंने बहुत गलत कर दिया है। पता नहीं कहाँ चली गई बहू। अरे माँ जी, अभी भी तू उदास बैठी है? देख मैं क्या ले आई हूँ तेरे लिए। मैंने कहा था ना मैं आती हूँ, आप उदास क्यों बैठी हैं? अब देखिए मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। अरे बहू, ये क्या लाई है? अरे बहू, ये तो गोल्ड की ज्वेलरी है। तू ये कहाँ से ले आई इतने महंगे? तेरे पास तो पैसे नहीं है और ना मेरे पास। तू कहाँ चली गई थी बेटा? तू कहाँ से ले आई हो?
अरे माँ जी, आप परेशान ना हो, मुझे पता था आप देख के यही बोलोगे ये गोल्ड की ज्वेलरी है। अरे माँ जी, वो बगल में पड़ोस में अपने लाला जी की दुकान है ज्वेलरी की, तो उनके ये पॉलिश किए हुए रखे थे, मैंने उनसे किराए पे ले लिए हैं कुछ दिन के लिए। तो आप टेंशन मत लो, अब आप यही पहन के जाना। अरे वाह बहू, ये तो मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं। तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, और ये इतने हैवी और इतने अच्छे हैं कि कोई नहीं पहचान पाया जाएगा कि जो है इसमें पॉलिश चढ़ी है गोल्ड की। वाह बहू, तेरे पास तो दिमाग बहुत है। कोई बात नहीं माँ, हम असली नहीं पहन सकते तो नकली पहन के चलेंगे, वहाँ कोई थोड़ी ना इतना देख रहा है। और वैसे भी गोल्ड होना चाहिए, और ये तो इतने बढ़िया है, ऐसा तो कोई नहीं वहाँ पहन के आएगा। हाँ बहू, एकदम सही कह रही है, लेकिन मैंने तेरे साथ क्या किया, इस चीज़ का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। अरे माँ, अब वो सब हो जाइए, इसको रखिए और जो है तैयारी करिए चलने की। क्या कह रही थी माँ, कल जो मैं बनारसी साड़ी पहन के गई थी ना, वो भी ले लेना आप। उसमें तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी लगोगी, क्योंकि कल सब तारीफ कर रहे थे उस साड़ी की। अरे बेटा, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, तू मेरे बारे में इतना सोच रही है, माफ़ कर दे मुझे बेटा। अरे माँ जी, बार बार ऐसा ना बोलिए, अब जो हुआ उसे जाने दीजिए। और आपको भी तो पता चल गया कि आपकी बेटी कैसी है। ठीक है माँ, परेशान ना होइए, आप चलिए तैयारी करिए। और माँ जी, आपने इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना की है कि जो बार बार आप मुझसे माफ़ी मांगेंगी। बस आपने सबक ले लिया अपनी ही बेटी से। हाँ बहू, अब मेरी बेटी से मुझको खुद का ही सबक मिल गया। बेटा तू भी तैयारी कर, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है माँ जी।